राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में हम मौजूद हैं और सुबह करीब 4 बजे के आसपास जो है पुलिस को एक कॉल मिलती है जिसमें ये बताया जाता है कि B3 जो बिल्डिंग है यहाँ पर जो है भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद तमाम जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि जो आग की लपटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई हैं। दूसरे से तीसरे और चौथे फ्लोर तक जो है वो आग पहुँच गई है और देखते ही देखते, क्योंकि हालांकि जो लोग अंदर उस समय गहरी नींद में सो रहे थे उन्होंने जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुबह तक जो जानकारी हमारे सामने आई कि 9 लोगों की इस आग में झुलसकर जो है मौत हो चुकी है। वहीं उनके परिजनों ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, लेकिन पीछे एक बार हम आपको बिल्डिंग दिखा दें कि किस प्रकार से जो है इस बिल्डिंग की जो हालत है वो हुई है। फायर की गाड़ी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ये वही बिल्डिंग है, 4 मंजिला इमारत जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आग जो है वो लगी थी। और ये देखिए पूरी जो इमारत है वो काली पड़ चुकी है। इसी में जो जानकारी हमें ये भी मिली कि कई लोगों ने छत पर भागकर जो है अपनी जो है जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं गेट बंद था तो कहीं तमाम जो बाधाएं वो आई जिसकी वजह से उनकी जान जो है वो नहीं बच पाई। हालांकि मौके पर 12 जो है फायर की गाड़ियां पहुंची थी, तमाम जो दमकल कर्मी उन्होंने प्रयास किया। आप इसमें देख सकते हैं कि अग्निशमन विभाग की जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हैं और जो पूरी इमारत है वो काली पड़ चुकी है। पीड़ित परिजनों ने भी जो है अपने दुख दर्द को बयां किया है कि किस प्रकार से उनके जो साथ लोग रह रहे थे वो उस समय गहरी नींद में सो रहे थे जिस समय ये पूरा हादसा हुआ। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला और कई ऐसे लोग इसमें जिस समय जो वो जूझते हुए नज़र आए आग से और उन्होंने अपनी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बच पाए। ये बताया जा रहा है कि एसी में जो है वो ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद जो है ये पूरा जो अग्निकांड है वो देखने को मिला। आपको हम दिखाएं कि देखिए पर्दा जो है वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। फायर के जो पाइप है पानी के, जिस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया, इसमें गैस की जो पाइपलाइन है वो भी आपको नज़र आ जाएगी। तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर, यानी पूरी तरीके से एक हाई रिस्क जो था जिस समय आग लगी वो था, क्योंकि अगर गैस की पाइपलाइन पे आग की जो है अगर वो कनेक्ट होता तो ये हादसा और भयावह हो सकता था। हालांकि 9 लोगों की जो है फ़िलहाल इसमें आग की लपटों में जो है झुलसकर मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच में और क्या कुछ जो है वो सामने आता है। हमने सुनाया कि जो पीड़ित परिजन हैं उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ बताया कि आखिर कैसे जिस समय ये पूरा मंजर हुआ उस समय वो कैसे उन्होंने अपनी जान बचाने का प्रयास किया और उनके जो परिजन हैं उनकी किस प्रकार से जो है इस आग की लपट में मृत्यु हो गई। निःशब्द हूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि पड़ोसी थे, अच्छे जानकार थे, रोज़ का मिलना-जुलना था और अंकल का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा था। मेरे को जब पता मेरे घर में जब स्मेल आई तो मुझे लगा मेरे घर में शायद आग लगी है। फिर मैंने अपने बेटी के रूम में जाके देखा तो वो पूरा रूम फॉग से भरा हुआ था। इतना धुआँ था कि दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा उसके एसी में आग लग गई या समथिंग कुछ भी। फिर बालकनी में झाँका तो उधर से बहुत तेज़ी से धुआँ आ रहा था। फिर रोने की आवाज़ें आने लगी तो हम नीचे भागे, देखा तो इनके यहाँ आग लगी हुई थी। मैं अकेली ही थी, मेरा ब्रदर इन लॉ था, मैं, बेटी और नीचे पड़ोसी का एक बेटा। हम 3-4 लोग ही थे। तो जिन्होंने सबसे पहले ये सिचुएशन देखी और हमने फायर ब्रिगेड, पुलिस जो कर सकते थे वो हमने किया। लगभग कितने बजे का समय होगा? ये 3:30 बजे का समय है। ऑनेस्टली मैं इस रूम में सो रही थी एंड मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसे आग लग चुकी है। बट मेरी मम्मी को थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि देयर हैज़ बीन सम काइंड ऑफ स्मॉग हैपनिंग एंड वो जब घूम के पूरे घर में चेक करने आई तो उन्होंने देखा कि जिस रूम में मैं लेटी हुई थी, सो रही थी, उस पूरे रूम में स्मॉग भर चुका था। उन्होंने मुझे उठाया। पहले 10 मिनट तो हम आपस में ही डिस्कस कर रहे थे कि क्या हमारा एसी ब्लास्ट हुआ है? क्या हमारा कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन बाद में हमें बहुत ज़्यादा स्क्रीम्स की आवाज़ आई, हमें अपने पड़ोसियों की आवाज़ आई, तो हम नीचे गए। जब हम नीचे गए तो हमने देखा कि सभी लोग अपनी बालकनी में खड़े हुए थे एंड वो हेल्प के लिए बुला रहे थे। इनफैक्ट मैंने कॉल भी किया था फायर ब्रिगेड को, मैंने कई नंबर्स पे कॉल किया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं किया, दे फेल्ड अस। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यूपी में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप कहाँ हैं? आप खेतों में हैं? बट जब मैंने उन्हें लोकेशन देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सॉरी, आप हमारे एरिया में नहीं आते हैं, आप ये नंबर पकड़िए और इसी पे कॉल करिए। उन्होंने मुझे 3 नंबर दिए और तीनों नंबर फेल हो गए। किसी ने बहुत ही लेट फायर
फ्रिगेट बुलाई किसी ने, जिसने भी बुलाई, एंड उस टाइम तक बिल्डिंग की आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगर वो शायद जल्दी आते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता।